हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मेडेजी। आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में दो पार्ट में इसको करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। तो आप हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फर्स्ट पार्ट का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो बिना विलंब किए आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा चार पार्ट होता है। चार ऑर्गन होते हैं: वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। ये चार ऑर्गन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वेजाइना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं। इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब कनेक्टेड इंटरनल टू एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जो वेजाइना होता है वो क्या होता है? एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है और ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या ऑर्गन होते हैं उनको क्या होता है? उसको कनेक्ट करता है। इन एडल्ट एंटेरियर वॉल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, इन पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। एडल्ट में एंटेरियर वॉल जो होता है वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जो पोस्टीरियर वॉल होता है वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सॉरी एंटेरियर वॉल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब इसके डायमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। और जो वेजाइना होता है वो हाईली एसिडिक होता है, यानी कि इसका पीएच होता है 3.5। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेयर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 3 लेयर होता है: आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो बना होता है वो एरियोलर टिश्यू से मिलके बना होता है और जो मिडिल लेयर होता है वो स्मूथ मसल से मिलके बना होता है। जो इनर लेयर होता है वो स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोवाइड वे फॉर बेबी बर्थ। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का जब उसका बच्चों का डिलीवरी होता है तो एक क्या होता है? वे होता है, एक ट्रैक होता है, एक उसके लिए पाथवे होता है बच्चों के लिए। प्रोवाइडेड चैनल फॉर यूट्राइन सिक्रीशन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, जो सिक्रीशन होता है यूट्रस में और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होते हैं उसके लिए भी एक क्या होता है? चैनल, यानी कि माध्यम होता है, पाथवे होता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, पाथवे ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो पेनिस का भी ये पाथवे होता है। अब हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका शेप होता है पेयर शेप होता है। इसका जो साइज होता है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 2.5 सेंटीमीटर थिन होता है। जो इसका वेट होता है वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में कितना होता है? 50 to 60 ग्राम इसका वेट होता है। अब इसको हम इसके पार्ट को डिवाइड करके बात करेंगे। तो इसमें हम पहला पार्ट होता है इसका फंडस, दूसरा होता है बॉडी, ठीक है, थर्ड होता है स्टमस और सर्विक्स। इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फंडस होता है वो डोम से पार्ट ऑफ द यूट्राइन बॉडी जस्ट अबव द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है यूट्रस में उसके ऊपर का जो पार्ट होता है डोम से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी के बारे में। द 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ द यूट्रस बोलेंगे। जो 5 सेंटीमीटर होता है और सेंट्रल पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ द यूट्रस। इंटरनल ट्रायंगुलर 6 to 7 सेंटीमीटर पार्ट कॉल्ड यूट्राइन कैविटी। जो उसके अंदर का पार्ट होता है जो कि 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। बात करते हैं इस्थमस की। ए नैरोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस जस्ट अबव द सर्विक्स। सर्विक्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है
उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और ये क्या होता है, 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड सर्विक्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको इस्थमस बोलते हैं। सर्विक्स के बारे में, ये क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इंफीरियर नैरो ट्यूब लाइक पोर्सन विच प्रोट्रूड इनटू द वेजाइना। क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इन्फीरियर नैरो ट्यूब होता है जो नीचे की तरफ जो ट्यूब होता है, और ये वेजाइना में प्रोट्रूडेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द isthmus और इंटरनल ओएस एंड एंड एट द एक्सटर्नल ओएस ऑफ द सर्विक्स। जो इंटरनल ओपनिंग होता है और एक्सटर्नल जो ओपनिंग होता है वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। जो इंटरनल ओपनिंग होता है वहाँ से चालू होता है और एक्सटर्नल ओपनिंग पे जाके ख़त्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ये है उसका एरिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूट्रस के लेयर के बारे में। तो इसमें 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होता है, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, क्या होता है, आउटर लेयर होता है यूट्रस का, वो कौन होता है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम जो होता है वो मिडिल लेयर होता है, एंडोजोमेट्रियम होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। प्रोवाइड स्पेस फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। जो एम्ब्रियो होता है उसको इम्प्लांट करने के लिए वहाँ पे स्पेस होता है जो कि वहीं पे ग्रो करता है। ठीक है, मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी ये हेल्प करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फिटस। जबकि वो अम्बलाइकल कॉर्ड नहीं बना रहता है तो उसका जो फिटस होता है उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है यूट्रस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट में सबसे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब भी क्या होता है, एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ हॉलो सिलिंड्रिकल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। क्या होता है, हॉलो होता है, सिलिंड्रिकल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके भी कई पार्ट होते हैं। इंट्राम्यूलर पार्ट हो गया इसका, और सेकेंड पार्ट हो गया इस्थमस, थर्ड पार्ट हो गया एम्पुला। ये इसके पार्ट होते हैं 3। ठीक है, जो इंट्राम्यूरल जो पार्ट होता है, लाइंग इन इंट्राइन कैविटी, जो ये क्या होता है, अंदर ही सिचुएटेड होता है यूट्रस में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल वॉल बोलते हैं। ठीक है, 1 mm का होता है ये, एंड लेंथ होता है 1.2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट यानी कि इस्थमस की। कनेक्टेड टू यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब, डायमीटर इसका होता है 2 mm, और क्या इसका लेंथ होता है 2.3 mm। ठीक है, क्या हो गया, इसमें हम क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा, यूट्रस से कनेक्ट होके यूट्राइन ट्यूब तक जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। जो एम्पुला होता है, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। इसका डायमीटर होता है 5 mm और लेंथ होता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में, जो कि इंटरनल ऑर्गन का या इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का सबसे लास्ट पॉइंट है, वह है हमारा ओवरी। 2 oval shaped gland in the female that produce the productive cell and hormone। ठीक है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये क्या करेगा, जो जो एग बनता है वो कहाँ बनता है, ओवरी में ही बनता है, ये सबको ही पता है। ठीक है, और उसको उसी को हम लोग ग्लैंड बोल रहे हैं, जिसमें से क्या बोलता है, वो एग निकलता है। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फीमेल सेक्स ग्लैंड एंड फीमेल गोनैड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स ग्लैंड बोलते हैं या फीमेल गोनैड्स भी हम इसको बोलते हैं। इसका साइज़ होता है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड और 1 सेंटीमीटर थिन होता है, जो कि इसका शेप एंड साइज होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बात करेंगे हम। इसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। द आउटर पोर्शन कॉल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सेंट्रल पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, मेडुला बोलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और लोग जुड़ें। थैंक यू।